भाई दूज के दिन घर में इन 3 प्रकार के भोजन को कभी मत बनाना, वरना मां लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान दिन रात मेहनत करता है, पूजा पाठ करता है, दान पुण्य करता है, हर व्रत त्योहार को पूरे विधि विधान से निभाता है, फिर भी घर में सुख शांति टिकती नहीं, बरकत ठहरती नहीं और धन आते ही किसी न किसी कारण से चला जाता है। कारण क्या है? क्या भगवान नाराज हैं? क्या माता लक्ष्मी रूठी हैं? या फिर कहीं कोई छोटी सी भूल हो गई है जिसका हमें एहसास भी नहीं? भाई दूज का दिन केवल भाई और बहन के स्नेह का पर्व नहीं है, यह उस शुभ संधि का दिन है जब मां लक्ष्मी स्वयं हर घर में भ्रमण करती हैं। वे देखती हैं कि किस घर में पवित्रता है, कौन सा परिवार धर्म का पालन कर रहा है, किस घर में प्रेम है और कौन सा घर अपनी परंपराओं के प्रति जागरूक है। और फिर उसी भाव से वे उस घर को अपने आशीर्वाद या अपने प्रस्थान का वरदान देती हैं। किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दिन कुछ ऐसे भोजन बनाना निषिद्ध बताया गया है जिन्हें देवी लक्ष्मी स्वयं अप्रसन्न होकर अस्वीकार करती हैं। यह बात छोटी लग सकती है, परंतु इसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। कहा गया है कि जहां नियमों की अवहेलना होती है वहां लक्ष्मी का वास नहीं रहता। सोचिए जरा, एक तरफ बहन स्नेह से तिलक कर रही है, भाई दीर्घायु का वरदान पा रहा है, पूरा घर भक्ति में डूबा है और उसी समय रसोई में बन रहा है ऐसा भोजन जो देवी लक्ष्मी को अपमानित कर देता है। क्या ऐसा घर कभी समृद्ध हो सकता है? नहीं, क्योंकि जहां श्रद्धा है पर संयम नहीं, वहां पुण्य का फल अधूरा रह जाता है। इसलिए आज की यह बात केवल एक परंपरा नहीं बल्कि चेतावनी है, क्योंकि भाई दूज के इस पावन दिन अगर आपने वे 3 विशेष भोजन बना लिए जिन्हें शास्त्रों में मना किया गया है, तो समझ लीजिए आपने लक्ष्मी जी को अपने ही हाथों से विदा कर दिया। और जब लक्ष्मी घर से जाती है तो न केवल धन बल्कि सौभाग्य, संतोष और प्रसन्नता भी साथ ले जाती है। इसलिए ध्यान से सुनिए और अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो 3 भोजन मैं बताने जा रहा हूं उन्हें जानने के बाद आप स्वयं समझ जाएंगे कि क्यों हमारे आर्षि मुनियों ने इन्हें निषिद्ध कहा है। और यह भी कि भोजन केवल स्वाद का विषय नहीं बल्कि श्रद्धा, संस्कार और ऊर्जा का प्रतीक होता है, जो गलत समय पर गलत रूप में बनाया जाए तो वह घर के भाग्य को पलट देता है। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा हो या कोई भी सीख अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है और यह अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का आईना है जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पाप से बचा ले और आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंस सकते हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसे संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखें बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल भैरम टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि धर्म, सत्य और जीवन की गूढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा की शुरुआत करते हैं। ईश्वर की लीला ईश्वर ही जाने। कौन जाने किस भाव से भगवान गरीब के घर संतानें दे देते हैं और अमीर को निसंतान बना देते हैं। यह भी उनकी ही कृपा और योजना होती है, क्योंकि प्रभु वही करते हैं जो आत्मा की परीक्षा और उत्थान के लिए उचित होता है। ऐसी ही एक गरीब धोबिन थी, लक्ष्मी। शायद उसके माता पिता ने सोचकर उसका नाम लक्ष्मी रख दिया था कि बेटी के नाम से ही घर में सुख आएगा, पर भाग्य कुछ और ही था। लक्ष्मी अपनी 4 साल की छोटी बेटी रूपा को लेकर जगह जगह घूमती फिरती थी। मन में एक ही चिंता, हे प्रभु, मेरे बच्चों का क्या होगा? पर रूपा तो मानो भगवान की दी हुई शांति का रूप थी। छोटी उम्र में भी बहुत संतोषी और समझदार थी। जो मिल जाता उसी में खुश हो जाती, कभी किसी चीज की जिद नहीं करती।
मानो भगवान ने उसके हृदय में संतोष का दीप जला दिया था। जब कभी किसी दयालु माता समान मैडम के हाथों अच्छा भोजन मिल जाता तो लक्ष्मी उसे बच्चों के लिए घर ले आती। पर जैसे ही खाना सामने आता, दोनों बड़े बेटे आपस में झगड़ने लगते, मुझे ज्यादा दो, मुझे ज्यादा दो। और उस कोने में बैठी रूपा शांत भाव से अपनी बारी का इंतजार करती। फिर जो मिल जाता उसे प्रेम से ग्रहण करती और मीठी सी मुस्कान बिखेर देती, जिससे उसकी अंधेरी झोपड़ी भी जैसे उजाला हो जाती। लक्ष्मी के 2 बेटे थे, एक 12 साल का मंगलू और दूसरा 10 साल का रतन। दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, पर पढ़ाई से ज्यादा उन्हें शरारतों से मतलब था। मां के जाते ही मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलकूद, झगड़े और आवारागर्दी में लग जाते। आए दिन शिकायतें आती और बेचारी लक्ष्मी कभी डंडे से कभी झाड़ू से उनकी गलती सुधारने की कोशिश करती। मंगलू दिन ब दिन जिद्दी और बेपरवाह होता जा रहा था। रतन थोड़ा ठीक था, पर बड़े भाई की संगत में वही गलती दोहराता। लक्ष्मी बहुत परेशान रहती, पर इन सब झगड़ों से दूर रूपा अपनी छोटी दुनिया में खोई रहती। टूटे खिलौनों से खेलती या भाइयों की पुरानी किताबों को गौर से देखती। मंगलू उसे डांटता, तुझे इन किताबों में क्या समझ आता है? रूपा धीरे से कहती, भैया मुझे भी पढ़ना है, इनमें कितनी अच्छी बातें होंगी, चित्र भी सुंदर हैं। मंगलू हंसता, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती, समय की बर्बादी है। मैं तो अम्मा के डर से जाता हूं स्कूल, वरना अब तक पैसे कमा लेता। रूपा भोलेपन से पूछती, कैसे कमा लेता पैसे? इतने में मां लक्ष्मी ने सब सुन लिया। गुस्से में मंगलू का कान मरोड़ दिया। अपने उन आवारा दोस्तों के साथ जुआ खेल के पैसे कमाएगा? मंगलू डर कर बाहर भाग गया। लक्ष्मी की चिंता बढ़ गई। उसने छोटे बेटे रतन से कहा, बेटा मंगलू से मुझे अब कोई उम्मीद नहीं, तू ही उसे समझा, उसकी बातों में मत आना। तू मेरा सहारा है, तू उसके जैसा मत बनना। फिर मन ही मन बुदबुदाई। मंगलू भी अपने बाप की तरह निकला। जल्दी अमीर बनने की चाह में बुरी संगत में पड़ा और जवानी में ही चला गया। सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर छोड़ गया। बीती बातों को याद कर लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। उसने बस आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, हे प्रभु, तू ही संभाल मेरे बच्चों का भाग्य, तेरी दया ही अब मेरा सहारा है। तभी बेटा बोला, मां, मेरे बापू को आखिर क्या हुआ था? आप हमेशा टाल देती हैं इस बात को। मोहल्ले वाले तो कुछ और कहते हैं मां, उनके मुंह से अजीब बातें सुनने को मिलती हैं। लक्ष्मी ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, बेटा लोगों का काम ही है बातें बनाना, उन्हें क्या पता हमारे जीवन का सच। चल अब देर हो रही है, काम पर जाना है। चल रूपा तू भी। लक्ष्मी ने सिर झुका लिया। वह क्या बताती अपने बच्चों को कि उनके बाप ने क्या किया था? कैसे कहती कि उनके पिता एक कातिल थे? यह सोचकर कि कहीं बच्चे को समाज हत्यारे की संतान न कह दे, उसने सब कुछ छिपा लिया। बस यही कह दिया था, तेरे बाप का एक्सीडेंट हुआ था बेटा, उसी में उसकी मौत हो गई थी। पर जितनी तेजी से उसके कदम चल रहे थे, उससे कहीं ज्यादा तेजी से उसका मन अतीत की गलियों में भाग रहा था। यादें ताजा हो उठी। लक्ष्मी के माता पिता बचपन में ही संसार छोड़ गए थे। उनके जाने के बाद दादी के घर में किसी ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। तब उसके मामा मामी उसे मुंबई ले आए। शुरू में मामी ने थोड़ी दया दिखाई, पर कुछ ही समय बाद उस पर घर के सारे काम डाल दिए। पढ़ाई तो दूर की बात थी, वह तो नौकरानी बनकर रह गई थी। मामा नशे में रहते, कभी कभार दया दिखा भी देते, पर कमाऊ बीवी के आगे चुप ही रहते। धीरे धीरे मामी उसे काम पर भी ले जाने लगी। घर घर जाकर कपड़े धोना, उन्हें धोबी घाट पर साफ करना और फिर इस्त्री करके पहुंचाना, यही लक्ष्मी का काम बन गया। समय बीतता गया। अब वह जवान हो चुकी थी। दिल में अरमान भी उठने लगे थे, पर उसकी मामी उसे जाने देने को तैयार नहीं थी। हर रिश्ता किसी न किसी बहाने से ठुकरा देती। तभी लक्ष्मी का दिल सोसाइटी के गार्ड भवन पर आ गया। दोनों के बीच स्नेह का रिश्ता बन गया। चोरी छिपे मिलने लगे, पर प्रेम और सुगंध दोनों कब तक छुपे रहते? मामी को जब पता चला तो उसने सख्त रोक लगा दी। लक्ष्मी जानती थी कि उसके मामा मामी कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। उसने बहुत समझाया, शादी के बाद भी मैं आप दोनों की सेवा करती रहूंगी, खर्चा भी दूंगी। पर मामी का दिल पत्थर बना रहा।
एक दिन लक्ष्मी ने हिम्मत जुटाई, अपनी मां के पुराने गहने और थोड़ी सी जमा पूंजी लेकर भवन के साथ भाग गई। दोनों ने एक छोटे से मंदिर में विवाह किया और मुंबई के उपनगर में एक छोटी सी खोली लेकर रहने लगे। कुछ महीनों तक सब अच्छा चला। लक्ष्मी के जीवन में पहली बार सुख का आभास हुआ, मानो भगवान ने आखिरकार मुस्कुरा दिया हो। पर प्रभु की इच्छा कुछ और थी। भाग्य की लहरें फिर उलटी बह चली। उसकी किस्मत, जो बचपन से साथ नहीं दे रही थी, अब फिर से उसके सामने खड़ी थी, एक और परीक्षा लेकर। भुवन जल्दी अमीर बनने की चाह में गलत रास्ते पर चला गया। उसने बुरे लोगों की संगत पकड़ ली और धीरे धीरे नशे और गलत धंधे में फंस गया। जब लक्ष्मी उसे समझाती, बच्चों का नाम लेकर विनती करती, भुवन, ये सब छोड़ दो, घर की सोचो, बच्चों की सोचो, तो वह उल्टा गुस्सा करता, दुर्व्यवहार करता और कई बार मारपीट भी कर देता। नशे की बुरी आदत के कारण उसे फैक्ट्री से निकाल दिया गया था। अब वह अपने आवारा दोस्तों के साथ जुआ खेलता और रात को नशे में धुत होकर घर लौटता। जब लक्ष्मी उसे कुछ कहती तो वह उस पर हाथ उठा देता। इस बीच लक्ष्मी ने 2 बेटों को जन्म दिया था। घर का खर्च बढ़ गया था, लेकिन आमदनी घटती जा रही थी। भुवन को न तो जिम्मेदारी का एहसास था, न परिवार की चिंता। लक्ष्मी अकेले अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। बार बार समझाने और चेतावनी देने के बाद भी भुवन की आदतें नहीं बदली। आखिर थक कर लक्ष्मी ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया और बच्चों के साथ एक बड़ी कोठी के सर्वेंट क्वार्टर में रहने चली गई। उस कोठी की मालकिन ने दया करके उसे वहां ठहरने की जगह दी थी। कुछ दिन तक सब थोड़ा ठीक रहा। मालकिन की सिफारिश से भुवन को एक नई फैक्ट्री में नौकरी भी मिल गई। धीरे धीरे घर की गाड़ी फिर से चलने लगी। लक्ष्मी को लगा कि अब जीवन फिर से पटरी पर आ रहा है। वह अब गर्भवती थी, पर उसके मन में द्वंद्व था। 2 बच्चे हैं, अब और जिम्मेदारी क्यों बढ़ाऊं? उसने निश्चय किया कि अस्पताल जाकर इस अनचाहे गर्भ से छुटकारा ले लेगी। पर उसी दिन भुवन के एक दोस्त ने डरावनी खबर दी। भुवन को पुलिस पकड़कर ले गई है, एक आदमी के कत्ल के इल्जाम में। लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। न पैसा, न पहचान, न सिफारिश, कुछ भी काम न आया। अदालत ने भुवन को उम्र कैद की सजा सुना दी। इन्हीं परेशानियों में लक्ष्मी अपने गर्भ की बात भूल गई। जब होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद उसने एक सुंदर सी, नाजुक सी कन्या को जन्म दिया। लक्ष्मी ने उस बच्ची को सीने से लगाकर रोते हुए कहा, हे प्रभु, शायद तूने मेरे जीवन की रोशनी इसी रूप में भेजी है। मालकिन ने इस कठिन समय में लक्ष्मी का बहुत साथ दिया। उन्होंने ही बच्ची का नाम रखा रूपा। पर खुशियों की ये छोटी सी किरण भी ज्यादा देर न टिक सकी। 1 साल पूरा भी नहीं हुआ था कि खबर आई, भुवन को फांसी की सजा सुनाई गई है। लक्ष्मी के पास न वकील की फीस देने के पैसे थे, न सहारा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने 3 बच्चों का पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करती रही। कई घरों में झाड़ू पोंछा, कपड़े धोने का काम करती और मालकिन के आशीर्वाद से दूसरे घरों में भी काम करने की इजाजत मिली थी। वहां से 4 पैसे और मिल जाते थे। वही उसकी जीवन रेखा थी और उसी पर टिका था उसका विश्वास कि ईश्वर देर से देता है, पर देता जरूर है। जब से भुवन की मृत्यु हुई थी, तब से जैसे मोहल्ले के आवारा लोगों और गलत सोच वाले आदमियों को खुली छूट मिल गई थी कि वे लक्ष्मी को तंग करें। एक आदमी को वह डांटती तो दूसरा पीछे पड़ जाता। पर ईश्वर की कृपा थी कि उसे उस समय रहने को एक सुरक्षित जगह मिली हुई थी, वरना वे कामी लोग उसकी इज्जत न लूट लेते। लक्ष्मी ने अपनी मालकिन से यह सब शिकायत की। मालकिन ने मदद भी की, पर वे हर समय उसकी रक्षा तो नहीं कर सकती थीं। लक्ष्मी की उम्र तब लगभग 40 वर्ष थी, पर उसका चेहरा और शरीर अब भी 30 साल की युवती जैसा दिखता था। यही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। कभी कभी सौंदर्य भी शाप बन जाता है। यही लक्ष्मी के साथ हुआ। साथ में काम करने वाली औरतें उससे ईर्ष्या करने लगीं। उन्हें शक होता कि उनके पति कहीं लक्ष्मी की तरफ झुक न जाए, जबकि बेचारी लक्ष्मी का मन एकदम पवित्र और उसका चरित्र निर्मल था। पर उन औरतों ने झूठी बातें बनाकर उसकी मालकिन के कान भर दिए। वे बोली, लक्ष्मी ठीक नहीं है, उसका बर्ताव ठीक नहीं लगता। मालकिन डर गई
कि कहीं उनका जवान बेटा लक्ष्मी की तरफ न आकर्षित हो जाए। नतीजा यह हुआ कि लक्ष्मी को काम से भी निकाल दिया गया और क्वार्टर से भी। लक्ष्मी के जीवन पर जैसे फिर से अंधेरा छा गया। वह फिर सड़कों पर आ गई, बिना छत, बिना सहारे के। एक बार फिर उसे वही पुराने दिन याद आने लगे जब वह बेघर थी। अब उसे बस एक ही जगह सुरक्षित लगी, अपने मामा मामी का घर। पर वहां जाने में भी मन डरता था। उसने खुद को याद दिलाया कि वह भुवन के साथ भाग आई थी, जिससे मामा मामी को बहुत अपमान सहना पड़ा था। पता नहीं अब वे मुझे अपनाएंगे भी या नहीं, लक्ष्मी सोचती हुई आंखों में आंसू लिए चल पड़ी। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि किराए का एक कमरा ले सके। बहुत हिम्मत जुटाकर उसने ठान लिया कि चाहे जो हो मामी के घर जाएगी। वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि मामा का 2 साल पहले लीवर खराब होने से निधन हो गया था। बूढ़ी मामी अकेली रह गई थी। बड़ा बेटा अपनी पसंद से शादी कर अलग घर बस चुका था और बेटी की शादी बिहार के एक गांव में हो गई थी। अब मामी अकेली थी, दूसरों के कपड़े इस्त्री करके किसी तरह गुजारा कर रही थी। जब उन्होंने लक्ष्मी को दरवाजे पर देखा तो उनकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। समय बड़ा बलवान होता है। जो कभी साथ छोड़ जाते हैं वही फिर एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। दोनों ने अपने सारे गिले शिकवे भुला दिए और एक दूसरे को गले लगाकर खूब रोई। इसके बाद लक्ष्मी ने फिर से कपड़े धोने और इस्त्री करने का काम शुरू किया। मामी को भी राहत मिल गई। कुछ समय बाद लक्ष्मी ने अपने दोनों बेटों को पास के सरकारी स्कूल में दाखिला दिला दिया। अब जीवन फिर धीरे धीरे अपनी राह पर लौटने लगा और लक्ष्मी के हृदय में विश्वास था कि ईश्वर ने उसे अभी तक संभाला है, आगे भी संभालता रहेगा। मंगलू जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसका स्वभाव भी बदलता जा रहा था। अब वह बुरे लोगों की संगत में रहने लगा था। गलत तरीकों से पैसे कमाना और उन्हें उड़ाना ही उसकी आदत बन गई थी। अपने पिता की तरह वह भी बुराइयों में डूबता जा रहा था। कई बार घर से पैसे चुरा लेता और मामी से भी बदतमीजी से बात करता। अब न तो मां की डांट का असर होता न मार का। रूपा छोटी बहन होकर भी उसे समझाती, भैया ऐसा मत करो, मां परेशान हो जाती है। पर मंगलू गुस्से में उसे 2-4 थप्पड़ जड़ देता और कहता, तू मेरी अम्मा मत बन, एक है ना, वही काफी है इस घर में। दूसरी ओर रतन बहुत समझदार था। मन लगाकर पढ़ाई करता और बहन रूपा का भी ध्यान रखता। रूपा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। लक्ष्मी का सपना था कि वह अपनी बेटी को खूब पढ़ा लिखा कर अफसर बनाए। वह नहीं चाहती थी कि उसकी प्यारी बेटी भी उसी की तरह घर घर जाकर कपड़े धोए या बर्तन मांजे। लेकिन आसपास कोई लड़कियों का स्कूल नहीं था। दोनों बेटे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। लक्ष्मी रोज ईश्वर से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरी बेटी के लिए भी कोई राह निकाल देना। भगवान ने उसकी सुन ली। कुछ महीनों पहले बगल की खोली में एक शिक्षिका मैडम रहने आई थी जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। किसी ने लक्ष्मी को बताया तो वह उनके पास गई और विनती की, मैडम मेरी बेटी रूपा को पढ़ा दीजिए, मैं उसका भविष्य बनाना चाहती हूं। मैडम दयालु थीं, वे मान गई। रूपा रोज रतन के साथ पढ़ने जाने लगी। रूपा को पढ़ाई के साथ साथ चित्रकला में विशेष आनंद मिलता था। वह इतनी सुंदर पेंटिंग बनाती कि मैडम कई बार हैरान रह जाती, क्या ये चित्र सचमुच हाथ से बनाए हैं या छपे हुए? उसकी प्रतिभा देखकर मैडम ने उसे पूजा पंडाल, धार्मिक कार्यक्रमों और स्कूल के पर्वों में चित्रकारी करने का मौका दिया। धीरे धीरे रूपा की कला की चर्चा फैलने लगी। अब शिक्षा के साथ साथ रूपा का नाम भी चमकने लगा। उसकी छोटी उम्र में ही बनाई गई रंगोलियां और चित्र सबको चकित कर देते। लक्ष्मी खुश थी पर साथ ही चिंतित भी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी इतनी छोटी उम्र में कमाई का जरिया बने। मैडम ने आश्वासन दिया, चिंता मत करो लक्ष्मी, मैं रूपा की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दूंगी। वह सिर्फ खाली समय में कला का काम करेगी। कुछ महीनों बाद मैडम के कहने पर लक्ष्मी ने रूपा का दाखिला एक अंग्रेजी स्कूल में करा दिया। आधी फीस खुद मैडम ने देने का वादा किया था। रूपा की इस सफलता से घर में सब खुश थे सिवाय मंगलू के। वह ताने देने लगा, अरे वाह, अपनी लाडली बेटी को तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रही हो और हमें सरकारी स्कूल में फेंक दिया। लक्ष्मी उसे प्यार से समझाती, बेटा वक्त और हालात ऐसे हैं, तू समझदार बन, अपनी राह खुद बना। पर मंगलू के मन में ना जाने कैसी जलन भर गई थी।
वहीं रतन अपनी बहन की सफलता से बहुत खुश था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रूपा अब 13 साल की हो चुकी थी, सुंदर, मीठे स्वभाव वाली और सबकी चहेती। मोहल्ले के लोग भी कहते, लक्ष्मी, तेरी बेटी तो भगवान का आशीर्वाद है। कुछ दिनों से मंगलू के व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। अब वह घर में ज्यादा समय बिताता, बहन को स्कूल छोड़ने और लाने जाता। लक्ष्मी जब अपने तीनों बच्चों को साथ हंसते देखती तो उसकी आंखें भर आती। हे प्रभु, अब लगता है मेरे दुखों का अंत होने वाला है। उसके मन में विश्वास जागा कि अब जीवन में शांति आने वाली है। पर जैसे कहा जाता है, ईश्वर की लीला कौन जान सकता है। मनुष्य को अगले पल का भी ज्ञान नहीं होता। कभी कभी जब जीवन स्थिर दिखने लगता है, तभी भाग्य एक नई परीक्षा लेकर सामने आ जाता है। रूपा बहुत मेधावी और शांत स्वभाव की बच्ची थी। थोड़े ही समय में वह स्कूल में सबकी चहेती बन गई, शिक्षकों की भी और साथ पढ़ने वाले बच्चों की भी। वह पढ़ाई के साथ साथ हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। रंगोली बनाना, दीवारों पर सुंदर चित्र बनाना, पोस्टर तैयार करना और स्कूल के हर कार्यक्रम में भाग लेना उसे बहुत पसंद था। थोड़े ही समय में उसने इतने इनाम जीत लिए कि पूरा विद्यालय उस पर गर्व करने लगा। उसकी मेहनत और कला देखकर प्रिंसिपल मैडम ने उसकी पूरी फीस माफ कर दी। लक्ष्मी अपनी बेटी की इस सफलता पर गर्व से भर जाती और बार बार कहती, हे भगवान, तूने मेरी बेटी को कितना सुंदर बुद्धि और हुनर दिया है। लक्ष्मी खुद तो सिर्फ चौथी कक्षा तक ही पढ़ पाई थी, पर जब वह अपने बच्चों रतन और रूपा को पढ़ते और आगे बढ़ते देखती तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते। पर दूसरी ओर मंगलू का बदलता स्वभाव अब लक्ष्मी के लिए चिंता का कारण बन गया था। कभी उसका व्यवहार इतना मीठा होता कि मां को लगता अब बेटा सुधर गया, और कभी पल भर में इतना कड़वा कि सब कुछ बिगाड़ देता। लक्ष्मी मन ही मन सोचती, शायद यह उम्र ही ऐसी होती है, बच्चे भटक जाते हैं, पर एक दिन जरूर संभल जाएंगे। उसे दुख होता कि मंगलू पढ़ाई से दूर होता जा रहा है और गलत रास्तों की ओर बढ़ रहा है। वह कभी प्यार से, कभी डांट से और कभी मार से उसे समझाने की कोशिश करती, पर मंगलू जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। कई बार तो वह मां को उल्टी सीधी बातें सुनाकर चला जाता। लक्ष्मी को डर लगता, हे प्रभु, कहीं इसका हाल इसके पिता जैसा ना हो जाए। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करती, हे नाथ, मेरे बेटे को सही राह दिखाना, उसे अंधकार से बचाना। कभी उसका मन डर से भर जाता, कभी आशा से, सब ठीक हो जाएगा। मां का दिल आखिर मां का ही होता है, चाहे संतान कितना भी बुरा क्यों ना कर ले, वह उसके लिए भलाई ही सोचती है। रूपा की सफलता और उसकी समझदारी देखकर लक्ष्मी अपने उस पुराने पाप से विचार पर पछताती, जब उसने रूपा को गर्भ में ही मारने की ठानी थी। वह भगवान से बार बार क्षमा मांगती, हे प्रभु, अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं सबसे बड़ी पापिनी कहलाती। तूने मुझे रोका, यही तेरी सबसे बड़ी कृपा थी। बेटियां सचमुच भगवान की करुणा का रूप होती हैं। उनके दिल में बचपन से ही मां जैसा प्रेम होता है। रूपा भी मां को दुखी देखकर तुरंत समझ जाती। वह दौड़कर गले लगती और मुस्कुराकर कहती, मेरी प्यारी अम्मा, आप क्यों परेशान हैं? मुझे नहीं बताओगी? रूपा की यह मीठी बातें सुनते ही लक्ष्मी की सारी थकान और चिंता दूर हो जाती, मानो भगवान ने उसी के स्वर में अपनी शांति का वरदान रख दिया हो। गर्मी की छुट्टियां आ चुकी थीं। मैडम ने लक्ष्मी से बात करके रूपा को ड्राइंग क्लास में दाखिला दिलवा दिया, ताकि वह कला की बारीकियां और अच्छे से सीख सके। मैडम बोली, अभी उम्र कच्ची है, जैसे ढालोगे वैसी बन जाएगी। सोमवार से क्लास शुरू होनी थी। रूपा ने अपने भाई से कहा, भैया, मुझे स्केचबुक, कलर पेंसिल और पेंट ब्रश लेने हैं, आप ले आएंगे? मंगलू बोला, मुझे क्या पता कौन सी चीज लेनी है, तू भी साथ चल। रूपा मुस्कुराई, ठीक है, शाम को चलते हैं, अभी तो दुकान बंद होगी। मंगलू बोला, ठीक है, मैं तब तक अपने दोस्त से मिलकर आता हूं। और यह कहते हुए वह बाहर निकल गया। उस दिन शाम को जब लक्ष्मी काम से देर से घर लौटी तो उसने रूपा को घर में न पाया। उसका मन घबरा गया। उसने रतन से पूछा, बेटा, रूपा कहां है? रतन बोला, मां, मुझे नहीं पता, वह कब गई, मैंने नहीं देखा। लक्ष्मी तुरंत बाहर निकली। उसने आसपास के सभी घरों में पूछा, गलियों में ढूंढा, मंदिर तक जाकर आवाज लगाई, रूपा, ओ मेरी बिटिया, पर कहीं से कोई उत्तर नहीं मिला।
तभी मंगलू घर आता दिखा। लक्ष्मी ने बेचैन होकर पूछा, कहां है तेरी बहन? वो अभी तक घर नहीं आई। मंगलू ने हैरान होकर कहा, क्या वो अभी तक नहीं आई? वो तो घर के लिए कब की निकल गई थी। लक्ष्मी ने गुस्से और चिंता में पूछा, कहां से निकली थी? मंगलू बोला, मां, वो मेरे साथ ड्राइंग का सामान लेने गई थी। मैं उसे नुक्कड़ तक छोड़ आया था। उसे घर का रास्ता तो मालूम है। लक्ष्मी चिल्लाई, तो तू उसके साथ घर तक क्यों नहीं आया रे नालायक? मंगलू भी बिगड़ गया और पैर पटकते हुए बोला, मैं ढूंढने जा रहा हूं। रात गहराने लगी थी। मोहल्ले के सभी लोग रूपा को ढूंढने में लगे थे, पर किसी को कुछ पता नहीं चला। पुलिस के पास गए तो उन्होंने कहा, 24 घंटे बाद रिपोर्ट लिखी जाएगी। लक्ष्मी का रो रो कर बुरा हाल था। वह कभी बेहोश हो जाती, कभी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती। हे भगवान, मेरी बिटिया कहां चली गई? मुझसे क्या अपराध हुआ था? वह पगलाई सी गलियों में निकल पड़ती, किसी मंदिर के दरवाजे पर जाकर रोती, कभी खुद से कहती, हाय मेरी किस्मत, मैंने ही अपनी बच्ची को कोख में मारना चाहा था। यही मेरे पाप की सजा है। भगवान ने मेरी वही रूपा मुझसे छीन ली। धीरे धीरे उसके मन का संतुलन बिगड़ता गया। शरीर भी कमजोर पड़ने लगा। दिन, महीने, साल गुजर गए, पर रूपा का कोई पता न चला। समय बीतता गया। जीवन किसी तरह चलता रहा। मंगलू ने अब घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। उसने एक किराने की दुकान खोल ली जो ठीक ठाक चल रही थी। रतन ने मेहनत से पुलिस में नौकरी पाली। मामी भी अब इस दुनिया में नहीं थी। अब घर में सिर्फ 3 लोग बचे थे, लक्ष्मी, मंगलू और रतन। पर घर में सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। यही इस संसार का सत्य है। किसी के जाने से दुनिया नहीं रुकती। लोग कुछ दिन रोते हैं, फिर अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं, लेकिन मां का हृदय, वह कभी नहीं भूलता। संतान का दुख उसके साथ सदा रहता है। लक्ष्मी अब धीरे धीरे अस्वस्थ और अर्धविक्षिप्त सी रहने लगी। दोनों बेटों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। घर का माहौल अक्सर तनाव से भरा रहता। मंगलू के विवाह के बाद हालात और बिगड़ गए। रतन ने समझदारी से निर्णय लिया, अब अलग रहना ही ठीक है। उसने अपनी पोस्टिंग अपने गृह राज्य बिहार में करवा ली और अपनी मां को साथ ले गया। वह मां की खूब सेवा करता, उन्हें प्यार से संभालता। कुछ समय बाद उसने एक सुसंस्कारी और समझदार लड़की से विवाह कर लिया। वह अब एक शांत और सुखी जीवन जीने लगा। दोनों पति पत्नी अपनी बीमार मां लक्ष्मी का बहुत ख्याल रखते थे। वे उसकी हर जरूरत पूरी करते, समय पर दवा देते और सेवा में तन मन से लगे रहते थे। रत्न भी अपनी बहन रूपा को आज तक नहीं भूल पाया था। वह अपनी तरफ से हर जगह उसकी तलाश में लगा रहता और रोज भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरी बहन जहां भी हो सुरक्षित रहे, एक दिन हमें जरूर मिल जाए। लक्ष्मी अब उम्र से पहले ही बूढ़ी लगने लगी थी। बेटी के गम ने उसके शरीर और मन दोनों को कमजोर कर दिया था। वह अब कई बातें भूल जाती थी, पर एक बात कभी नहीं भूली, अपनी रूपा को। उसका विश्वास अडिग था, रूपा जरूर लौटेगी। प्रभु मुझे उससे एक बार फिर मिलाएंगे। कहते हैं, समय के गर्भ में क्या छिपा है यह कोई नहीं जानता। जो कुछ होना होता है वही नियत समय पर सामने आता है। मनुष्य प्रतीक्षा ही कर सकता है, क्योंकि बहुत सी बातें उसके बस में नहीं होती। उधर मुंबई से कोलकाता जाने वाली एक सुपरफास्ट ट्रेन के स्लीपर कोच में भीड़ भरी हुई थी। हर सीट पर सवारियां भरकर बैठी थीं। फेरी वाले, चाय वाले और अखबार वाले किसी तरह रास्ता बना रहे थे। ए पेपर वाले, टाइम्स ऑफ इंडिया देना जरा। एक भारी आवाज गूंजी। दाढ़ी बेतरतीब, फटी जीन्स, खिचड़ी बाल और करीब 50 साल का एक आदमी था। अखबार वाले ने तंज कसते हुए कहा, अरे तू टाइम्स ऑफ इंडिया मांगे है? तुझे उसका स्पेलिंग भी आता है? वह व्यक्ति शांत स्वर में बोला, अगर इंग्लिश नहीं है तो हिंदी का दे दो साहब। उसकी विनम्र आवाज सुनकर अखबार वाले का लहजा नरम पड़ गया। ठीक है, लो। ट्रेन अब रफ्तार पकड़ चुकी थी। सब अपनी सीटों पर व्यवस्थित हो गए थे। सामने वाली सीट पर 2 लड़के और एक कमसिन लड़की बैठी थी। उम्र यही कोई 15-16 वर्ष रही होगी। लड़की कुछ सहमी हुई और घबराई सी थी। उसकी आंखें इधर उधर किसी डर से देख रही थीं। अचानक उसकी नजर उस व्यक्ति से मिली। ना जाने उन नजरों में क्या था। व्यक्ति का दिल द्रवित हो गया। उसे लगा
कि यह बच्ची किसी मुसीबत में है और शायद उसे मदद की जरूरत है। ट्रेन अब अगले स्टेशन के पास पहुंच रही थी। लड़की ने अपने पास बैठे लड़के से धीरे से कहा, थोड़ा पानी लाना। एक लड़का खाली बोतल लेकर उतर गया। तभी उस व्यक्ति ने दूसरे लड़के को पैसे देते हुए कहा, भाई मेरे लिए भी एक बोतल पानी ले आना। वह कुछ झिझका पर फिर उतर गया। अब लड़की और वह व्यक्ति आमने सामने थे। वह व्यक्ति धीरे से बोला, बेटी कोई परेशानी है क्या? ये लड़के कौन हैं? लड़की ने डरते हुए चारों ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, अंकल मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे कहीं ले जा रहे हैं। मेरी सौतेली मां ने मुझे। इतना कहते ही वह चुप हो गई क्योंकि दोनों लड़के वापस आ गए थे। लड़की ने झट से पानी की बोतल ली और गटागट पीने लगी, पर अब वह बार बार उस व्यक्ति की ओर देखने लगी जैसे उसकी आंखों से मदद मांग रही हो। उस व्यक्ति ने तुरंत समझदारी दिखाई। उसने दोनों संदिग्ध लड़कों को पकड़ लिया और लड़की को अपने पास खिड़की वाली सीट पर बैठा लिया। उसी समय उसने पुलिस को फोन कर दिया था जब उसे उन दोनों पर शक हुआ था। थोड़ी ही देर में बाकी यात्री भी सतर्क हो गए। तभी ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी और दो पुलिस सिपाही एक महिला कांस्टेबल के साथ कोच में चढ़ आए। उन्होंने लड़की से उसका नाम और पता पूछा और उसे अपनी सुरक्षा में ले लिया। उस व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन का नंबर नोट किया और लड़की से कहा, बेटी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बारे में खबर रखूंगा, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। लड़की को जाते हुए देखकर उस व्यक्ति, जिसका नाम विश्वास राय था, को 15 साल पुरानी एक घटना याद आ गई। वह अतीत में खो ही रहा था कि उसकी नजर अखबार के तीसरे पन्ने पर छपी एक खबर पर ठहर गई। खबर में लिखा था, मशहूर चित्रकार विश्वूपा पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने जानलेवा हमला किया। उनकी हालत गंभीर है। यह घटना 3 दिन पहले की है। उनके मैनेजर ने बताया कि वे अब भी कोमा में हैं। अर्ध बेहोशी की हालत में उन्होंने बस इतना कहा था, विश्वूपा को विश्वास है कि अरुण जरूर आएंगे। अखबार आगे लिखता था, अब यह अरुण कौन है और उनका विश्वूपा से क्या संबंध है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सूत्रों का कहना है कि अगर अरुण समय पर पहुंच गए तो शायद यह रहस्य खुल जाएगा और विश्वूपा की जान बच जाएगी। संवाददाता, मुंबई मिरर ट्रेन अब अगले स्टेशन से 1 घंटे दूर थी। अरुण विश्वास, वही व्यक्ति, बेचैनी से अपनी सीट पर पहलू बदल रहा था। ट्रेन की गति से भी तेज उसका मन अतीत की गलियों में दौड़ रहा था। उसे 18 साल पहले का वही दृश्य याद आने लगा। ठीक ऐसी ही ट्रेन, ठीक ऐसी ही भीड़, और उसी तरह एक लड़की 2 बदमाशों के बीच फंसी हुई थी। वह लड़की थी रूपा। आज की घटना ने जैसे पुरानी यादें फिर से जगा दी थीं। वह बुदबुदाया, सच कहते हैं लोग, दुनिया गोल है, जहां से सफर शुरू हुआ वहीं आकर खत्म होता है। वह फिर उन बीते दिनों में खो गया। राजस्थानी लिबास में एक सुंदर, मासूम, बड़ी आंखों वाली लड़की जो किसी डरी हुई हिरनी की तरह इधर उधर देख रही थी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु कोई मेरी सहायता करे। भीड़ में उसकी नजर विश्वास पर पड़ी। न जाने क्यों उसके मन में विश्वास जागा, यही व्यक्ति मेरी मदद करेगा। कभी कभी कुछ लोग बिल्कुल अजनबी होकर भी अपने लगते हैं। शायद यही भगवान की लीला होती है। विश्वास ने आंखों ही आंखों में हाल समझ लिया। जैसे ही रूपा ने हल्का सा इशारा किया, उसने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। बाकी यात्रियों ने भी मदद की और दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। पर रूपा विश्वास को छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह जिद कर रही थी, मैं इन्हीं बाबू के साथ जाऊंगी। शायद वही वह दिव्य डोर थी जो 2 अनजान आत्माओं को एक अद्भुत बंधन में बांध रही थी। रूपा ने पुलिस से कहा, मैं इन्हें जानती हूं, यह मुझे ट्रेन में मिले और इन्होंने ही मेरी जान बचाई। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे विश्वास के साथ जाने की अनुमति दे दी। रूपा ने बताया कि वह 18 साल की है, बालिग है। विश्वास ने वादा किया, मैं इसे सुरक्षित घर पहुंचा दूंगा। दोनों ट्रेन से बीटी स्टेशन पर उतरे। विश्वास ने अपनी एक महिला मित्र नंदिनी को फोन किया और उससे रूपा के रहने की व्यवस्था करने को कहा। रूपा ने अभी अपने घर लौटने से मना कर दिया था। वह बहुत थकी हुई थी, इसलिए कुछ खाकर और थोड़ा आराम करने के बाद विश्वास ने धीरे से पूछा, बेटी अपना घर कहां है? घर में कौन कौन है और तुम उन बुरे लोगों के चंगुल में कैसे फंसी?
रूपा की आंखों में आंसू आ गए। वह गहरी सांस लेकर बोली, अंकल, वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। धीरे धीरे वह अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने लगी। मैं उस दिन अपने बड़े भैया मंगलू के साथ ड्राइंग बुक्स, स्केच पेन और रंग खरीदने गई थी। भैया मुझे दुकान पर छोड़कर अपने एक दोस्त से बात करने लगे। उस व्यक्ति को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद भैया लौटे और बोले, रूपा, ये मेरा दोस्त विक्की है। ये भी बहुत अच्छा चित्रकार है। इसने अपना छोटा सा स्टूडियो खोला है और ड्राइंग क्लास भी शुरू की है। चल, एक बार वहां चलते हैं। फीस भी बहुत कम है, तू बहुत कुछ सीख जाएगी। रूपा ने धीरे से कहा, भैया, मुझे तो कल से स्कूल जाना है, जहां मैडम ने मेरा दाखिला कराया है। मंगलू बोला, अरे छोड़ ना, मैडम से मैं बात कर लूंगा। पहले तू विक्की का स्टूडियो देख ले। थोड़ी ही देर बाद भैया बोले, रूपा, तू विक्की के साथ चल, मैं बस आता हूं, मां का कुछ काम याद आ गया। रूपा अनमने मन से विक्की के साथ चल पड़ी। एक गली में पहुंचते ही विक्की ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया। रूपा बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को किसी अजनबी जगह पर पाया। एक गांव जैसा माहौल था। धीरे धीरे उसे समझ आया कि वह राजस्थान के किसी पिछड़े गांव में है। वहां उसे किसी ने खरीद कर दुल्हन बना लिया था। घर में एक बूढ़ी औरत और उसके 2 बेटे थे। एक करीब 30 साल का, जो लंगड़ा था, और दूसरा कोई 22-23 का। जब रूपा को जबरदस्ती शादी की बात बताई गई तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, यह सब पाप है, मैं बाल विवाह नहीं करूंगी, मैं पुलिस बुला लूंगी। पर उन क्रूर लोगों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसे एक कोठरी में बंद कर दिया। कई दिनों तक उसे भूखा प्यासा रखा गया। आखिरकार अकेली और कमजोर 13 साल की नाजुक लड़की कितनी देर तक लड़ती। कुछ लोगों की मौजूदगी में जबरदस्ती उसकी शादी बड़े बेटे से कर दी गई। उस रात जब सब सो गए तो उस निर्दयी व्यक्ति ने पति होने का हक जबरन जताया। रूपा की चीखें मिट्टी की दीवारों में गुम हो गई। वह बेहोश हो गई और कोई सुनने वाला नहीं था। दिन महीने गुजरते गए, दर्द और कैद में। उसे घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। ऊंची दीवारों और लोहे के ताले से घिरे उस घर में उसकी आजादी बंद थी। वह नहीं जानती थी कि यह कौन सा गांव है, किस जिले में है और कितनी दूर है। उनकी भाषा भी उसे समझ नहीं आती थी। घर की बूढ़ी औरत को वह बड़का कहकर बुलाती थी और छोटे बेटे को छोटू कहती थी। बस इतना ही जानती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, लेकिन रूपा के लिए हर दिन किसी वर्ष के समान था। 2 साल ऐसे बीत गए जैसे 20 साल की सजा काटी हो। वह मानो दिशाविहीन व्यक्ति बन चुकी थी, जो अंधेरे में रास्ता ढूंढने की कोशिश तो करता है पर कोई सहारा नहीं पाता। थककर, टूटकर रूपा ने नियति के आगे सिर झुका दिया। खेलने कूदने की उम्र में वह मां बनने वाली थी। रूपा कई बार सोचती, काश मैं इस गर्भ से छुटकारा पालूं। पर उस पर पाबंदियां और भी बढ़ गईं। अब सास उसके खाने पीने और आराम का खूब ध्यान रखने लगी थी, क्योंकि उन्हें पोता चाहिए था। जब प्रसव का समय आया तो दाई को घर पर बुलाया गया, पर जन्म लेते ही बच्चा मर गया और रूपा की जान भी बड़ी मुश्किल से बची। रूपा उम्र में भले ही छोटी थी, पर कोख में बच्चे का नाम आते ही उसके भीतर मां की ममता जाग उठी थी। अपने बच्चे को खोने का दर्द उसके दिल में गहरे उतर गया। वह अक्सर आंसू बहाकर कहती, हे प्रभु, अगर मेरा बच्चा जिंदा रहता तो शायद मैं इस नरक में भी जी लेती। लेकिन ईश्वर ने वह सहारा भी उससे छीन लिया। दाई ने सास को समझाया, बहू बहुत छोटी है, अब और जोर मत डालो। अगर इसे दोबारा गर्भ ठहर गया तो इसकी जान चली जाएगी। पर वह औरत न जाने किस पत्थर की बनी थी। कुछ महीने बाद ही फिर से उसे दादी बनने का मोह चढ़ गया। उसने रूपा पर फिर दबाव डालना शुरू किया। रूपा के मना करने पर अब उसे भूखा रखा जाने लगा, पीटा जाने लगा। धीरे धीरे रूपा को महसूस हुआ कि सास और दोनों बेटों में कुछ गड़बड़ चल रही है। वे तीनों आपस में धीमे स्वर में बातें करते और रूपा को देखते ही चुप हो जाते। फिर एक रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, उस घर की अंधेरी कोठरी का दरवाजा धीरे से खुला। छोटा देवर कमरे में आया, दरवाजा बंद किया और कुंडी चढ़ा दी। उसने रूपा का मुंह दबा दिया और पाप करने लगा। रूपा ने रोते हुए कहा,
तू मेरा देवर है, तू मेरे साथ यह क्या कर रहा है? वह शैतान बोला, आज से तू हम दोनों भाइयों की साझा पत्नी है। यह सुनते ही रूपा का खून खौल उठा। उस क्षण उसे मानो भगवान की शक्ति मिल गई। उसने कमरे के कोने में पड़ा डंडा उठाया और उस दरिंदे के सिर पर दे मारा। फिर वह बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, मुझे पुलिस को बुलाना है, पंचायत बुलाओ। सास और बड़ा बेटा उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, पर रूपा का रौद्र रूप देखकर डर गए। रूपा बार बार कह रही थी, अगर मुझे कुछ हुआ तो पुलिस आएगी और सबको जेल भेजेगी। डरे हुए उन लोगों ने मीठे शब्दों में कहा, ठीक है रूपा, हम तुझे तेरे घर छोड़ आएंगे, बस शांत हो जा। रूपा को उन पर भरोसा नहीं था। उसने रात भर अपना कमरा अंदर से बंद रखा और जागती रही। अगले दिन छोटा देवर और उसका एक दोस्त बोले, चल रूपा, तुझे घर छोड़ने जा रहे हैं। वे उसे लेकर ट्रेन में चढ़ गए। रूपा जब बाथरूम गई तो उसने उन दोनों की बातें सुनी। वे उसकी सौदेबाजी कर रहे थे। रूपा का दिल कांप उठा। वह सोचने लगी, कैसे बचूं? हे भगवान, अब तो तू ही मदद कर। तभी उसकी नजर सामने पड़ी, विश्वास पर। उसे ऐसा लगा जैसे ईश्वर ने उसी के रूप में उसे सहारा भेजा हो। लंबी सांस लेकर रूपा ने कहा, बस यही मेरी पूरी कहानी थी। विश्वास ने उसकी आंखों में देखकर कहा, रूपा, तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। भगवान ने तुम्हें नई जिंदगी दी है। फिर उसने धीरे से पूछा, अब अपने घर का पता बताओ, मैं तुम्हें वहां छोड़ दूं, ताकि मेरी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाए। रूपा बोली, आप मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं? विश्वास मुस्कुराया, नहीं रूपा, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने घर तो जाना ही होगा। यहां हमेशा नहीं रह सकती। रूपा की आंखों में डर उतर आया। मुझे बहुत डर लग रहा है विश्वास बाबू, पता नहीं घर वाले मुझे अपनाएंगे भी या नहीं। इतने सालों बाद ना जाने वे क्या सोचेंगे। विश्वास ने प्यार से कहा, मुझे विश्वास बाबू मत कहो, बस विश्वास कहो। विश्वास मुस्कुराकर बोले, अरे रूपा, तुमने तो मुझे बुजुर्ग बना दिया। मैं तुमसे बस 7-8 साल ही बड़ा होऊंगा। रूपा झेंप गई। विश्वास ने हल्के स्वर में पूछा, तुम तो बालिग हो ना? रूपा ने सिर झुकाते हुए कहा, जी, वो मैंने पुलिस वालों से झूठ बोला था। मैं अभी 17 साल की ही हूं। विश्वास ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी, अब सब ठीक है। फिर विश्वास ने कहा, अच्छा चलो, अब तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे घर चलेंगे। मैं खुद उन लोगों से बात करूंगा, सब समझाऊंगा। अगर वे नहीं मानेंगे तो फिर भगवान जो चाहे वही होगा। रूपा ने धीरे से कहा, नहीं विश्वास जी, पहले मैं अकेली जाऊंगी। अगर सब ठीक रहा तो ठीक है, वरना जैसा प्रभु की इच्छा। कुछ दिनों बाद रूपा अपनी पुरानी बस्ती पहुंची। उसने दुपट्टे से चेहरा ढक रखा था। वहां जाकर पता चला कि उसके घर वाले तो उसके गायब होने के कुछ ही महीनों बाद कहीं और चले गए थे। मंगलू ने अपनी खोली और दुकान दोनों बेच दी थी। अब कोई नहीं जानता था कि वे कहां गए। रूपा मायूस होकर वापस लौट आई नंदिनी के पास, जो विश्वास की मित्र थी। विश्वास ने अपने कुछ मित्रों से बात की और रूपा को एक काम दिला दिया, स्टूडियो की सफाई और रखरखाव का। रूपा वहां पुराने पड़े कागजों पर चित्र बनाती और उनमें ऐसे रंग भरती कि देखने वाले दंग रह जाते। उसकी कला में एक आत्मा थी, एक भक्ति जो हर रेखा में झलकती थी। बड़े बड़े चित्रकार उसकी प्रतिभा देखकर हैरान रह जाते। विश्वास का कला जगत में नाम था, पर धन नहीं। मुंबई जैसे बड़े शहर में उसका संघर्ष अभी भी जारी था। स्टूडियो किराए का था, जिसमें उसका अधिकतर पैसा चला जाता था। कहते हैं ना, महानगर में सबकी कहानी एक सी होती है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। पर रूपा उसके जीवन में मानो ईश्वर का वरदान बनकर आई। जिस दिन से वह आई, विश्वास की किस्मत चमकने लगी। एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी ने उसकी कई पेंटिंग्स खरीद लीं और नए ऑर्डर भी दे दिए। विश्वास ने रूपा से मदद ली और रूपा ने पूरे मन से उसका साथ दिया। विश्वास मॉडर्न आर्ट में निपुण था, जबकि रूपा ने दिल लगाकर उसकी बारीकियां सीखी। दोनों का काम अब खूब चलने लगा था। कुछ समय बाद विश्वास ने अपना छोटा सा खुद का स्टूडियो बना लिया और रूपा को वहीं स्थायी काम दे दिया। रूपा क्लासिकल चित्रकला जैसे मधुबनी और मुगल कालीन पेंटिंग्स बनाती थी। वह राजा रवि वर्मा की कला से बहुत प्रभावित थी। उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स इतनी सजीव होती कि देखने वालों को लगता मानो चित्र बोल उठे हों।
उसके रंगों में भक्ति और भावना का संगम होता था। रूपा अक्सर हंसते हुए कहती, विश्वास जी, ये आपकी मॉडर्न आर्ट कैसी होती है? ना सिर, ना पैर, ना चेहरा, बस कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं खींचो और कह दो कि ये कला है। विश्वास मुस्कुराकर कहते, यही तो मॉडर्न आर्ट की खूबसूरती है रूपा। इसमें हर कोई अपने नजरिए से अर्थ खोजता है। कला वही है जो देखने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे। रूपा शांत स्वर में कहती, मगर मैं तो यही मानती हूं विश्वास जी कि कलाकार वही महान है जो अपने मन की बात साफ साफ दिखा सके। जो दिल कहना चाहता है वही आंखों को भी दिखे। विश्वास रूपा की बात से सहमत नहीं होता था। वह हमेशा अपनी बात पर अड़ा रहता। वह कहता, रूपा, मॉडर्न आर्ट एक अनोखी कला है। आज की पीढ़ी इसे बहुत पसंद करती है। रूपा मुस्कुराकर कहती, पर कला वो जो दिल से निकले और सीधा दिल तक पहुंचे। दोनों के बीच यूं ही खट्टी मीठी नोकझोंक चलती रहती। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनके बीच का प्रेम गहरा होता चला गया। अब रूपा 18 वर्ष की हो चुकी थी और विश्वास उससे 9 साल बड़ा था। विश्वास ने एक दिन गंभीर होकर कहा, रूपा, उम्र का इतना अंतर है, एक बार फिर सोच लो। पर रूपा का दिल अब पूरी तरह विश्वास का हो चुका था। वह बोली, प्यार में उम्र, जाति या भेद नहीं होते विश्वास। विश्वास के मन में भी उसके लिए प्रेम उमड़ रहा था। सच्चा प्रेम न सीमा जानता है न दूरी। दोनों ने कुछ महीनों बाद कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद रूपा ने अपना नाम बदलकर विश्वरूपा रख लिया, अपने विश्वास के नाम को अपने नाम में समेटकर। रूपा ने विश्वास को भी नया नाम दिया, अरुण। उसने मुस्कुराकर कहा, आप मेरे जीवन में अरुण यानी सूर्य बनकर आए। आपके आने से मेरे जीवन का अंधकार मिट गया। विश्वास ने प्रेम से वह नाम स्वीकार कर लिया। अब कला जगत में विश्वरूपा का नाम सितारों की तरह चमकने लगा। उसकी कलाकृतियां देश विदेश में सराही जाने लगीं। धीरे धीरे रूपा की ख्याति बढ़ती गई और उसके आगे विश्वास की मॉडर्न आर्ट फीकी पड़ने लगी। जब लोग रूपा को सम्मान देते और कहते, ये विश्वरूपा के पति हैं, तो विश्वास का अहंकार दुखी हो उठता। धीरे धीरे उसकी कला के प्रशंसक घटने लगे। वह अंदर से टूटने लगा। विश्वास खो बैठा और अवसाद में रहने लगा। रूपा उसे प्यार से समझाती, विश्वास, हमारी कला 2 रंग है, एक में भावना है, दूसरे में सोच। हमें एक दूसरे से नहीं, जीवन से मुकाबला करना चाहिए। ऊंच नीच तो हर जीवन में आती है, मिलकर उसका सामना करना चाहिए। लेकिन विश्वास अब समझने के बजाय झगड़ने लगा। वह कहता, तुम्हारे आने के बाद मेरी कला की कद्र खत्म हो गई। तुम्हें बस शोहरत चाहिए। तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। जिस रूपा को वह कभी अपनी सौभाग्यशाली तारा कहता था, अब उसे अपनी असफलता का कारण बताने लगा। प्यार की जगह अब तकरार ने ले ली। 4 वर्षों में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने अलग रहने का निर्णय ले लिया। रूपा ने बहुत कोशिश की रिश्ता बचाने की। उसने तो यह तक सोच लिया कि वह अपनी कला हमेशा के लिए छोड़ देगी। पर विश्वास और अधिक कटु हो गया। वह बोला, इतनी त्याग की देवी बनने की जरूरत नहीं है। अपनी कला जारी रखो, मुझसे अलग रहो, प्रदर्शन लगाओ, बड़े लोगों से मिलो और जो चाहो वो करो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने को। रूपा अवाक रह गई। जिसे वह अपना मसीहा मानती थी, आज वही उस पर चरित्र का आक्षेप कर रहा था। वह भले ही कोमल और शांत स्वभाव की थी, पर उसके स्वाभिमान को चोट पहुंची। वह बोली, विश्वास, जो पति अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करे, वह उसके प्रेम का अधिकारी नहीं रह जाता। और उसी क्षण उसने चुपचाप विश्वास राय का घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। उसकी सारी कोशिशें अब व्यर्थ हो चुकी थीं, क्योंकि जैसा कहा गया है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। शादी के कुछ समय बाद रूपा और विश्वास दोनों ही कला जगत में प्रसिद्ध हो गए थे। दोनों मेहनती थे। दोनों की कमाई भी लगभग बराबर थी। लेकिन धीरे धीरे जब रूपा का नाम बढ़ने लगा, तो विश्वास के भीतर का अहंकार जाग उठा। अब हाल यह था कि रूपा को अपने ही पैसों के खर्च के लिए पति से इजाजत लेनी पड़ती थी। आने जाने पर रोक, बात बात पर टोका टाकी, यह सब रोज का सिलसिला बन गया था। रूपा सोचती, क्या मैं एक नर्क से निकलकर दूसरे नर्क में आ गई हूं? सच ही कहा गया है, हम चाहे कितनी भी आधुनिक बातें करें, पर स्त्रियों की स्थिति आज भी बहुत नहीं बदली। पुरुष मंच पर नारी सम्मान के गीत गाते हैं, पर घर लौटते ही वही पुराने विचार जाग उठते हैं, जहां नारी को अधिकार नहीं,
केवल सहनशीलता सिखाई जाती है। और एक दिन विश्वास ने सारी सीमाएं पार कर दी। उसने रूपा के चरित्र पर ही सवाल उठा दिया। उसका मन जैसे टूटकर बिखर गया। दिन, महीने, साल गुजरते गए और रूपा का नाम सूरज की तरह कला जगत में चमकता गया। लोग अब विश्वरूपा के नाम से उसे जानने लगे। इस संसार की रीत बड़ी अजीब है। उगते सूरज को तो सब सलाम करते हैं, पर जब वही सूरज ढलता है तो कोई याद नहीं रखता। अब कोई विश्वास राय को नहीं पूछता था। अगर कभी उसका नाम आता भी तो विश्वरूपा के पति के रूप में। यह बात उसके पुरुष अहम को गहरी चोट पहुंचाती थी। धीरे धीरे वह अपने अंदर ही घुटने लगा। कुछ वर्षों तक वह अपने जान पहचान वालों के जरिए रूपा की खबरें लेता रहा। फिर धीरे धीरे उसने सब संबंध तोड़ दिए। अब उसे मुंबई से घुटन होने लगी थी। वह थक चुका था, मन से, तन से और आत्मा से। उसने सोचा, अब अपने परिवार के पास कोलकाता लौट जाऊं। मुंबई अब उसे काटने को दौड़ रही थी। रोजगार भी घट गया था, इसलिए उसने सब काम समेटा, टिकट निकाली और ट्रेन में बैठ गया। पर तभी उसकी नजर अखबार की एक खबर पर पड़ी। प्रसिद्ध चित्रकार विश्वरूपा पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने जानलेवा हमला किया। उनकी हालत बहुत गंभीर है। यह पढ़ते ही विश्वास सन्न रह गया। उसके हाथ कांपने लगे और आंसू बह निकले। वह खुद से कहने लगा, हे भगवान, मैंने अपनी रूपा को अकेला क्यों छोड़ दिया? वो मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करती थी, मुझे अपना मसीहा मानती थी, और मैं ही उसे छोड़कर चला गया। उसकी आत्मा जैसे रो उठी। हे प्रभु, मेरी रूपा को बचा लेना, उसे कुछ मत होने देना। वह तुरंत मुंबई लौटना चाहता था। मुंबई जाने वाली ट्रेन 4 घंटे बाद की थी, पर उसका मन एक पल भी ठहर नहीं पा रहा था। वह बेचैन था, जैसे उसका हर सांस रूपा के लिए दौड़ रहा हो। उसने निर्णय लिया, मैं टैक्सी से ही जाऊंगा, बस जल्दी पहुंच जाऊं। वह टैक्सी में बैठ गया और बार बार ड्राइवर से कहता, भाई गाड़ी तेज चलाओ, मेरी रूपा तक पहुंचना है। 4 घंटे का सफर उसे सदियों जैसा लग रहा था। हर मिनट एक युग बन गया था। मुंबई पहुंचते ही वह अस्पताल की ओर भागा। आईसीयू के दरवाजे तक पहुंचते ही वह चिल्ला उठा, रूपा देखो, मैं आ गया, तुम्हारा विश्वास आ गया, अब आंखें खोलो, मुझसे रूठो मत। उसकी आवाज में आंसू घुल गए थे। मैं अब कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा रूपा, मेरी विश्व रूपा। तभी एक सख्त आवाज गूंजी, मिस्टर, आप कौन हैं? यह आईसीयू है, विजिटिंग टाइम खत्म हो चुका है, कृपया बाहर जाइए, पेशेंट कोमा में है, वह कुछ भी महसूस नहीं कर सकती। नर्स ने दृढ़ स्वर में उसे बाहर कर दिया। विश्वास ने विनम्र स्वर में कहा, सिस्टर प्लीज मुझे मेरी पत्नी के पास रहने दो, अगर वह मुझे सुनेगी तो जरूर प्रतिक्रिया करेगी, देख लेना, बस एक बार मुझे पास जाने दो। नर्स ने भौहें चढ़ाकर कहा, वाइफ, तो आप उसके हस्बैंड हैं, इतने दिन कहां थे आप? विश्वास ने आंखों में नमी और गुस्सा लिए कहा, सिस्टर कृपया डॉक्टर को बुलाइए, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। उसकी आवाज में इतना दर्द और तेज कंपन था कि नर्स भी पल भर के लिए चुप हो गई। वह तुरंत डॉक्टर को बुलाने चली गई। तभी अचानक रूपा के हाथ की उंगलियां हल्के हल्के हिलने लगीं। यह देखकर विश्वास की सांसें थम गईं। उसने भावुक होकर पुकारा, रूपा, मेरी रूपा। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे कसकर गले लगा लिया। रूपा ने धीरे से आंखें खोली, होठों पर हल्की मुस्कान आई और धीमे से बुदबुदाई, विश्वास। फिर आंखें फिर से बंद हो गईं। डॉक्टर और नर्स तुरंत हरकत में आ गए। कई दिनों से बेजान पड़े शरीर में यह पहली हरकत थी। डॉक्टर के चेहरे पर उम्मीद की किरण झलक उठी। विश्वास के चेहरे पर भी प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। रूपा मौत के दरवाजे से लौट आई थी। विश्वास उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए रो रहा था। रूपा देखो, मैं आ गया, अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। दोनों गले लगकर रो पड़े, जैसे वर्षों की दूरी, दर्द और विरह की दीवार आज ढह गई हो। तभी डॉक्टर ने धीरे से कहा, मिस्टर अरुण विश्वास, कृपया बाहर जाइए, मुझे मरीज की जांच करनी है। विश्वास ने कहा, डॉक्टर कीजिए, किसने मना किया? लेकिन मैं अपनी रूपा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। डॉक्टर मुस्कुराया, ठीक है मिस्टर विश्वास, अब रूपा जी ठीक हो रही हैं, कल पुलिस उनके बयान लेने आएगी, उनके बयान बहुत जरूरी हैं। इसी बीच अखबारों में रूपा पर हुए जानलेवा हमले की खबर पढ़कर
रतन भी अपनी मां लक्ष्मी को लेकर मुंबई पहुंच गया। उसे मन ही मन विश्वास था कि विश्व रूपा ही उसकी रूपा दीदी है। रतन ने सालों पहले अपनी बहन को बहुत खोजा था, पर जब कोई परिणाम नहीं निकला तो उसने विधि की इच्छा मानकर चुप्पी साध ली थी। लक्ष्मी अब बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी, अपनी सुध-बुध लगभग खो बैठी थी, पर उसके होंठों पर हमेशा सिर्फ एक नाम रहता था, रूपा। वह बड़बड़ाती रहती, रूपा आएगी, जरूर आएगी, देखना मेरी बेटी आएगी। और सच में जब वर्षों बाद उसकी रूपा उसके सामने आई तो लक्ष्मी की आंखों में पहचान की ज्योति चमक उठी। जो मां सब कुछ भूल चुकी थी, उसने अपनी बेटी को एक नजर में पहचान लिया। लक्ष्मी रोती हुई रूपा से लिपट गई, उसे बार बार चूमने लगी। वह फूट फूट कर रो रही थी, मुझे पता था मेरी बेटी जरूर लौटेगी। रूपा ने अब पुलिस को सब कुछ बताया। वह बोली, उस दिन शाम को मैं स्टूडियो बंद करके पार्किंग में जा रही थी, तभी छोटू, जो मेरा देवर था, वहां आया। उसने जबरदस्ती मुझे कार में बैठाने की कोशिश की। उस वक्त वहां कोई गार्ड नहीं था। वह मुझे फिर से अपने गांव ले जाना चाहता था। उसने धमकी दी कि या तो मेरे साथ चलो या मैं तुम्हें किसी कोठे पर बेच दूंगा। वह मुझसे पैसे वसूलना चाहता था। उसके साथ मंगलू भैया का वही दोस्त भी था जिसने सालों पहले मुझे अगवा किया था। रूपा की आंखों से आंसू गिरते हुए बोले, मैंने शोर मचाया, विरोध किया तो उन्होंने मुझ पर गोली चला दी। पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की। कुछ ही दिनों में दोनों अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन इसके साथ ही एक ऐसा सनसनीखेज सच सामने आया जिसने रूपा के पैरों तले की जमीन खिसका दी। मंगलू के दोस्त विक्की ने पुलिस के सामने कबूल किया। मंगलू ने ही अपनी बहन रूपा को 500 रुपए में बेच दिया था। उसने यह सब अपने राजस्थानी दोस्त छोटू के कहने पर किया, जिसे अपने भाई के लिए एक जवान बीवी की जरूरत थी। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए। थोड़ी ही देर में मंगलू भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुंबई पुलिस बड़का और उसकी मां को पकड़ने के लिए राजस्थान रवाना हो गई। रूपा का दिल अब टूट चुका था। उसके लिए रिश्तों की पवित्रता मानो मर चुकी थी। उसने नफरत से अपने भाई की ओर देखा, फिर गुस्से और दर्द से उसका कॉलर पकड़कर झंझोड़ते हुए बोली, भैया, क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आई? कैसे आपने अपनी ही बहन का सौदा कर लिया? पैसों के लालच में आप इतना नीचे गिर गए कि इंसानियत तक भूल गए। आपने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मां को इस हालत में पहुंचा दिया और मेरी राखी की भी लाज नहीं रखी। मुझे शर्म आती है आपको अपना भाई कहते हुए। थू है ऐसे भाई पर। इतना सुनते ही मां लक्ष्मी, जो अब तक शांत बैठी थी, अचानक गुस्से में आ गई। उन्होंने अपने कांपते हाथों से मंगलू का गिरेबान पकड़ा और उसे जोर जोर से थप्पड़ मारने लगी। रे निकम्मे, तूने मेरी कोख को कलंकित कर दिया। तू कभी अच्छा बेटा नहीं था। थोड़े दिन का जो ढोंग किया था वो भी छलावा था। अगर कुछ नहीं कर सका तो कम से कम अच्छा भाई तो बन जाता। अब सुन ले, आज से मैं तेरे लिए मर गई। रूपा, रतन, अगर मैं मर जाऊं तो इसे मेरी चिता को हाथ भी मत लगाने देना। लक्ष्मी का गुस्सा और दुख अब असहनीय हो चुका था। उनकी सांसें तेज चलने लगी, चेहरा पीला पड़ गया और कुछ ही क्षणों में वे अचेत होकर जमीन पर गिर गईं। उनकी आत्मा ने शरीर त्याग दिया, मानो वो बस अपनी रूपा से मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी। रूपा फूट फूट कर रोने लगी। मां, उठो ना मां। वह मां के शरीर से लिपट गई और रोते रोते खुद भी बेहोश हो गई। विश्वास घबरा गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे उसने फिर से अपनी रूपा को खो दिया हो। वह बच्चे की तरह रूपा से लिपट कर रोने लगा। रतन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, विश्वास जी, कुछ नहीं हुआ हमारी रूपा को। वह सिर्फ सदमे और कमजोरी से बेहोश हुई है, वह ठीक हो जाएगी। रूपा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई। रतन और रूपा ने मिलकर मां लक्ष्मी का अंतिम संस्कार किया। मां की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए मंगलू को अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया गया। मंगलू अब जेल की सलाखों के पीछे पश्चाताप की आग में जल रहा था। बड़का, छोटू और विक्की के साथ साथ बड़का की मां को सख्त चेतावनी देकर पुलिस ने छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद जब रूपा पूरी तरह स्वस्थ हो गई तो उसने और विश्वास ने फिर से अपना जीवन नया रूप दिया। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा स्टूडियो बनाया जिसका नाम विश्वास ने प्रेम और श्रद्धा से रखा, विश्वरूपा आर्ट गैलरी।
उनकी यह कला गैलरी सिर्फ चित्रों की नहीं थी, बल्कि विश्वास, प्रेम और क्षमा की प्रतीक बन गई। दर्शक बंधु, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम भाई दूज की उन 3 सीख को समझ सकते जिसे हर भाई बहन को समझना चाहिए। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए जानते हैं उन तीनों सीख को। भाई दूज की पहली सीख, बहन के तिलक की लाज रखना ही सच्चा धर्म है। भाई दूज का तिलक कोई साधारण रस्म नहीं, यह एक आत्मिक वचन है, एक मौन प्रतिज्ञा जो बहन अपने भाई के माथे पर विश्वास के रूप में रखती है। जब बहन अपने कांपते हाथों से तिलक लगाती है तो वह यह नहीं कहती, पर उसका मन यह पुकारता है, मेरे भाई, जब दुनिया मुझ पर बंद हो जाए तब भी तू मेरे लिए दरवाजा बना रहेगा, तू मेरी ढाल बनेगा, मेरी लाज का रक्षक रहेगा। रूपा ने भी यही भरोसा किया था। वह तो मासूम थी, शांत, संयमी, भक्ति से भरी हुई। उसने अपने भाई मंगलू को ही अपना सबसे बड़ा सहारा माना था, लेकिन उसी भाई ने उसके विश्वास को पैसों में तौल दिया। सिर्फ 500 रुपए, और उसने अपने ही खून का सौदा कर दिया। उस पल राखी की डोर नहीं टूटी थी, बल्कि मानवता का गला घुट गया था। लेकिन जहां एक भाई ने अपनी बहन की लाज लूटी, वहीं रतन जैसे भाई ने उस राखी का अर्थ फिर से जीवित कर दिया। उसने दिखाया कि भाई का असली धर्म बहन के माथे पर तिलक लगवाना नहीं, बल्कि हर पल उसकी इज्जत, उसकी सुरक्षा और उसके सपनों की रक्षा करना है। उसने अपनी मां के आंसू पोंछे, अपनी बहन को न्याय दिलाया और यह साबित किया कि जब बहन का सिर झुकता है तो भाई का गर्व भी मिट जाता है। भाई दूज इसी सत्य की याद दिलाता है कि रक्षा सिर्फ एक शब्द नहीं, यह जिम्मेदारी है, और हर भाई को इसे अपने कर्मों से निभाना चाहिए। अगर बहन की आंखों में डर है तो भाई का सिर ऊंचा नहीं रह सकता। अगर बहन की इज्जत खतरे में है तो भाई की पूजा व्यर्थ है, और अगर बहन का भरोसा टूट गया तो भगवान भी उस भाई से मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए भाई दूज पर सिर झुकाकर आत्मा से यह प्रण लो, मैं अपनी बहन के आंसू नहीं बहने दूंगा। मैं उसकी हर मुश्किल के आगे दीवार बनूंगा, और जब वो अपने तिलक की थाली सजाएगी तो उस विश्वास को निभाऊंगा जिसे ईश्वर ने ही मेरे माथे पर धर्म की तरह लिखा है। क्योंकि याद रखो, बहन के विश्वास की जोत अगर बुझ गई तो कोई भी दीपावली घर में उजाला नहीं कर सकती। भाई दूज का तिलक तभी अर्थ रखता है जब भाई बहन की रक्षा के लिए खड़ा रहे, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। यही असली धर्म है, यही ईश्वर की पूजा है। भाई दूज की दूसरी सीख, संगत और लालच से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। रूपा की कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं थी, यह उन लाखों घरों की गूंज है जहां एक गलत संगत, एक क्षणिक लालच पूरी जिंदगी की नींव हिला देता है। मंगलू के पास न तो गरीबी थी, न भुखमरी। थोड़ी मेहनत करता तो मां का आशीर्वाद और बहन का प्यार, सब कुछ उसे मिल जाता। लेकिन उसने चुना आसान रास्ता, चुनी गलत संगत, और चुना वो छोटा लालच जिसने उसकी आत्मा तक जला दी। कहते हैं भगवान हर व्यक्ति को 2 रास्ते देते हैं, एक सच्चाई का और एक शॉर्टकट का। मंगलू ने वही दूसरा रास्ता चुना, और यही उसकी बर्बादी की जड़ बना। उसने यह नहीं समझा कि जिस धन में बहन के आंसू हैं, उस धन से सुख नहीं, श्राप मिलता है। उसका 500 रुपये का पाप उसके पूरे कुल के विनाश का कारण बन गया। मां की मौत, बहन की तकलीफ और अपनी जेल की सलाखें, ये सब उस एक क्षणिक लालच का परिणाम थे। भाई दूज हमें यही चेतावनी देता है कि रिश्ते तब टूटते नहीं जब गरीबी आती है, बल्कि तब टूटते हैं जब लालच आ जाता है। गलत दोस्त, गलत संगत और गलत चाह, ये 3 जहर हैं जो धीरे धीरे इंसान को खोखला कर देते हैं। मंगलू को जिन दोस्तों ने बहकाया, वही बाद में उसे जेल तक पहुंचा गए। यही होता है बुरी संगत का फल। इसलिए हर भाई को यह समझना होगा कि बहन की रक्षा सिर्फ बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों से भी करनी होती है। जिस दिन भाई अपने भीतर के लालच, झूठ और वासनाओं पर जीत पा लेता है, उसी दिन उसके जीवन में असली लक्ष्मी प्रवेश करती है। अगर संगत साधु हो तो जीवन सुधर जाता है, अगर संगत दुष्ट हो तो आत्मा तक नष्ट हो जाती है। भाई दूज पर यह संकल्प करो, मैं अपनी बहन, अपने परिवार और अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई भी संगत नहीं अपनाऊंगा। मैं धन को नहीं, धर्म को चुनूंगा। और अगर कभी लालच मेरा रास्ता काटेगा तो मैं मां, लक्ष्मी और भगवान के नाम से उसे ठुकरा दूंगा। क्योंकि भाई का असली तेज उसकी दौलत में नहीं, बल्कि उसके चरित्र में होता है।
और जब भाई का चरित्र निर्मल हो तब बहन का तिलक सच्चे अर्थों में चमकता है। भाई दूज की तीसरी सीख, मां का आशीर्वाद और बहन का उजाला ही घर की असली लक्ष्मी है। लक्ष्मी गरीब थी, पर उसके दिल में दया, प्रेम और विश्वास का समंदर था। उसने कितने तूफान झेले, लेकिन बेटी रूपा की पढ़ाई और सम्मान का सपना कभी नहीं छोड़ा। जब उसके चारों ओर अंधेरा था, तब भी वह यही कहती थी, हे प्रभु, मेरी बेटी के लिए कोई राह निकाल देना। यही एक मां की सबसे बड़ी ताकत होती है। वह हारती नहीं, चाहे जिंदगी कितना भी पीड़ा दे दे। और वही आशीर्वाद रूपा के रूप में प्रकाश बनकर लौटा, जिसने उस टूटे घर को उजाला दिया। रूपा की कला, उसकी भक्ति, उसका संतोष यही दिखाता है कि जहां बहन या बेटी का सम्मान होता है, वहीं ईश्वर का वास होता है। लक्ष्मी ने अपने जीवन की हर कमाई, हर थकान, हर आंसू अपनी बेटी की मुस्कान के लिए न्योछावर किया। और जब वही बेटी समाज में एक आदर्श बनी, तो उस घर की हर पीड़ा भस्म हो गई। पर यह भी सच है कि जहां बहन के सपनों को कुचल दिया जाता है, वहां लक्ष्मी की कृपा टिकती नहीं। भाई दूज का यह पर्व केवल बहन को तिलक लगाने का नहीं, बल्कि उसे जीने का हक देने का पर्व है। भाई का धर्म है कि वह अपनी बहन की शिक्षा, उसकी सुरक्षा और उसके आत्मसम्मान की रक्षा करे। क्योंकि अगर बहन का उजाला बुझ गया, तो मां का आशीर्वाद भी धीरे धीरे घर से चला जाता है। रतन ने यही किया। मां की वृद्ध अवस्था में सेवा की, बहन के अधिकार के लिए लड़ा और हर कदम पर परिवार को जोड़ा। वह समझ गया था कि मां का आशीर्वाद और बहन की हंसी, यही घर की दो सबसे पवित्र शक्तियां हैं। जो इन्हें सम्मान देता है, उसे कभी दरिद्रता नहीं छू सकती। इसलिए भाई दूज के दिन यह प्रण लो, मैं अपनी मां की इज्जत को अपनी सांसों में रखूंगा, अपनी बहन के सपनों को अपने कर्मों से पूरा करूंगा और अपनी बहन बेटी के चेहरे पर मुस्कान लाना ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानूंगा। क्योंकि याद रखो, जब मां का आशीर्वाद और बहन का उजाला एक साथ किसी घर में बसते हैं, तो वहां ईश्वर स्वयं दीपक बनकर हर अंधकार मिटा देता है। वहीं से शुरू होता है सच्चा भाई दूज, जहां तिलक सिर्फ माथे पर नहीं, आत्मा पर लगाया जाता है। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि भाई दूज के इस दिव्य अवसर में ये 3 प्रकार के भोजन घर में कभी नहीं बनाना चाहिए। दर्शक बंधु, भाई दूज के पवित्र दिन पर जो हम अपने घर की रसोई खोलते हैं, वह केवल खाने पीने की तैयारी नहीं होती। वह एक श्रद्धा, एक आशा और एक आशीर्वाद का संस्कार भी बन जाती है। कहावत है कि बहन का स्नेह उस तिलक में समाया रहता है और वही तिलक भाई के भाग्य का दरवाजा खोल देता है। इसलिए जिस दिन बहन अपने हाथ से भाई का तिलक करे, उस दिन हर बर्तन, हर चावल के दाने और हर पकवान का स्वरूप पवित्र होना चाहिए। इसी भाव से मैं आपको आज बताऊंगा कि भाई दूज के दिन घर में किन 3 प्रकार के भोजन कभी मत बनाइए और क्यों मत बनाना चाहिए, और उनकी जगह क्या क्या सादा, पवित्र और भाग्यवर्धक विकल्प रखिए, ताकि देवी लक्ष्मी और भाई दोनों की खुशहाली बनी रहे। ध्यान रखें, यह सलाह पुरानी लोक धार्मिक मान्यताओं और श्रद्धा पर आधारित है। आप जहां जहां परंपरा और श्रद्धा को मानते हैं, वहां इन बातों का विशेष महत्व होता है। सबसे पहली बात, भाई दूज पर घर में मांसाहारी व्यंजन कभी भी न बनाएं। जो दिन भाई की रक्षा, दीर्घायु और परिवार के आनंद का व्रत मनाने का है, वो दिन हिंसा या जान के संयोग से बने भोजन के लिए उपयुक्त नहीं होता। जब बहन अपने हाथों से तिलक करती है, तब वह अपने भाई के जीवन में सुख, समृद्धि, स्नेह और सुरक्षा की कामना करती है। मांस पकवान का सहभाग मानो उस शुभता को खंडित कर देता है, क्योंकि मांस शब्द के साथ अक्सर बलि, कुतर्क और क्रूरता की छवि जुड़ी रहती है। अनेक घरानों में आज भी ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन मांस बना, तो घर में समृद्धि बनी रहने के बजाय अशांति या रोग व्याधि का प्रवेश हो सकता है। इसीलिए भाई दूज पर रसोई में मांस, मछली या किसी भी जीव के मांस से बने व्यंजन न रखें। उनकी जगह पर हल्का, सादा और घी युक्त पकवान रखें, जैसे गर्मा गर्म घी वाली पूरियां, सादे आलू की सब्जी बिना बहुत भारी मसालों के, या मीठा चावल, खीर, जो घर की समृद्धि का प्रतीक भी है। दूसरी बात, प्याज और लहसुन के साथ बना बहुत तीखा, बहुत प्याज लहसुन वाला भोजन न बनाएं। हमारे हिंदू सांस्कृतिक पारंपरिक मान्यताओं में
त्योहारों और पूजा के समय प्याज लहसुन जैसे तत्वों को तमोगुण वाले समझा जाता है। वे चित्त को अशांत कर सकते हैं और ध्यान, भक्ति तथा शुद्ध के भाव को कमजोर कर देते हैं। भाई दूज का दिन भक्ति, प्रेम और स्नेह से परिपूर्ण होता है। उस दिन रसोई में किसी भी ऐसी चीज का प्रयोग न करें जो मन में बेचैनी, तीखापन या कटुता पैदा कर दे। प्याज लहसुन के बदले आप हल्का मसाला, सूखा धनिया, जीरा, हींग का बहुत कम प्रयोग या हींग हल्का सा उपयोग करके स्वाद बना सकते हैं। सब्जियों में लौकी, भिंडी, अगर हल्का तरकीब से आलू, तोरई, चावल की खिचड़ी बिना बहुत भारी मसालों के, ये सब अच्छे विकल्प हैं। भाई को चटपटे, ज्यादा तेल वाले और बहुत तीखे व्यंजन देने से बचिए। उसकी सेहत और रिश्ता दोनों के लिए सरल, स्नेह भरा भोजन सर्वश्रेष्ठ है। तीसरी बात, बासी, गली हुई या अस्वच्छ तरीके से रखे गए भोजन को कभी भी इस पवित्र दिन पर न परोसें। भाई दूज पर घर की हर चीज सजीव श्रद्धा से भरी होनी चाहिए। भोजन भी ऐसा ही होना चाहिए जो ताजा, स्वच्छ और प्रेम से बनाया गया हो। कई बार हम त्योहार की व्यस्तता में बीते खाने के हिस्से या आधे पके हुए खाद्य पदार्थों को फिर गर्म कर परोस देते हैं। यह केवल पोषण के दृष्टि से अनुचित नहीं, बल्कि श्रद्धा के नजरिए से भी उपयुक्त नहीं माना जाता। ताजा बना हुआ घी, ताजा बनाया हुआ मीठा, ताजा उबला चावल या दही, ये सब भाव में शुद्धता लाते हैं। इसलिए इस दिन रसोई को सुबह से ही साफ रखें, बर्तनों को अच्छे से धोएं, आटा और चावल डाल को झाड़ लें और जो कुछ आप परोसने जा रहे हैं उसे मन से, श्रद्धा से बनाइए। बस यही सच्चा व्रत है। यदि किसी घर में मजबूरी हो और बासी कुछ बच गया हो तो उसे किसी गरीब को अर्पित कर देना भी एक उत्तम उपाय है। दान से घर में प्रसन्नता आती है और पुराने बलखाती भाग्य की जगह नव अनुग्रह आता है। अब थोड़ा व्यवहारिक और स्नेहपूर्ण तरीका भी बताना चाहूंगा ताकि आप भाई दूज का दिन पूरी श्रद्धा के साथ पूरा करें। खाना बनाते समय मन शांत रखें, हाथ पहले से अच्छे से धो लें, रसोई को तुलसी के पत्तों या हल्का धूप से शुद्ध कर लें। यदि संभव हो तो खाना बनाते समय ओम या छोटे छोटे भावपूर्ण मंत्र का जाप मन से कर लें। जब बहन भाई को तिलक लगाए तो एक छोटी सी थाली में वह ताजा बना हुआ भोजन पेश करे। पहले तिलक, फिर आशीर्वाद और उसके बाद भोजन। भोजन में घी का प्रयोग जितना हो सके उतना रखें। घी समृद्धि और आरोग्य का प्रतीक है। मिठाई में थोड़ी सी शुद्ध घी और केसर डालकर मीठा चावल या हलवा बनाकर परोसें। यह केवल स्वादिष्ट नहीं बल्कि शुभता का संकेत भी है। अंत में एक छोटी सी कहानी याद दिलाना चाहता हूं। एक गांव की बहन ने हमेशा भाई के लिए त्योहारों में नई नई चीजें ट्राई की, पर एक साल उसने अपने गांव की बुद्धि से पुरानी परंपरा मानी। उसने त्योहार पर मांस नहीं रखा, प्याज लहसुन से बची और बासी खाना दान कर दिया। उसी साल उसके भाई की नौकरी में बड़ा मोड़ आया और घर में सुख समृद्धि आई। यह कहानी कहने का मतलब यह नहीं कि हर समस्या सिर्फ इन 3 बातों से हल हो जाएगी, पर श्रद्धा और शुद्धता का जो प्रभाव है वो मायने जरूर रखता है। भाई दूज का दिन है। इस दिन अपनी रसोई को भगवान की तरह समझिए, अपने हाथों को पूजा की अंगुलियों जैसा रखिए और जो कुछ बना रहे हैं उसे प्रेम से बनाइए। यही सबसे बड़ी पूजा है और यही सबसे बड़ी सीख भी।